Hi, thank you so much for picking up my call. You heard it right. I said call because this is not a video, this is a video call with a friend. I am your friend. And मैंने आपको वीडियो कॉल किया है क्योंकि मैं अभी रिसेंटली नहीं, लास्ट ईयर भी नहीं, लास्ट मंथ दिसंबर में कोलकाता गई थी फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम. एंड मैंने सोचा था कि मैं प्रॉपरली रिकॉर्ड करूँगी वीडियोज़ एंड आप लोग के साथ अपना पूरा एक्सपीरियंस शेयर करूँगी, पर मैं कुछ खास रिकॉर्ड कर नहीं पाई. मैं सिर्फ रिकॉर्ड करके आई हूँ. मैंने ना इंट्रो दिया है, ना मैंने आउट्रो दिया है, ना मैंने ज़्यादा कुछ बताया है. तो फिर मेरे को ऐसे नहीं चाहिए था कि मैं बस बोर कर दूँ आप लोगों को कि वीडियो है, फुटेजेस है, मैं वॉइस ओवर दे देती हूँ, मैं म्यूज़िक लगा देती हूँ एंड दैट्स गोइंग टू बी माई ट्रैवल वीडियो. आई डोंट वांट टू डू दैट. इसीलिए मैंने सोचा कि मैं आपके साथ वीडियो कॉल पे आ जाती हूँ एंड अपने दोस्तों के साथ बात करती हूँ कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा था. सो सिंस हम वीडियो कॉल पे हैं तो आप लोग चाहें तो अपना खाने पीने का सामान ला सकते हैं एंड जस्ट चिल करो, क्योंकि एक दोस्त के साथ जब आप बात करते हो तो कैसे बात करते हो वैसी बात करनी है. ठीक है, मैं भी वही करूँगी क्योंकि अभी मुझे प्यास लग रही है तो मैं वहाँ तक जाऊँगी, पानी की बॉटल लेके आऊँगी, पानी पीऊँगी और फिर आपसे बातें करूँगी. सो लास्ट मंथ आई वेंट टू कोलकाता फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम एंड आई हैड अ ब्लास्ट. इट वॉज अमेजिंग. मुझे वहाँ की नाइट लाइफ बहुत अच्छी लगी, मुझे वहाँ का खाना बहुत अच्छा लगा, मुझे वहाँ का कल्चर बहुत अच्छा लगा. मुझे लैंग्वेज तो बहुत पसंद है ही, मुझे सब जगह की लैंग्वेज बहुत अच्छी लगती है, तो मुझे बहुत बहुत मज़े आए. सो मैं आपको बताती हूँ कि हमने वहाँ पे क्या क्या किया. सबसे पहले हम गए रविंद्र सरोवर लेक, जो कि हम वहाँ पहुँचे इतनी लेट कि अंधेरा हो चुका था और पूरा मैं कुछ देख ही नहीं पाई, ना मैं कुछ रिकॉर्ड कर पाई. फिर वो ये वीडियो का पार्ट क्यों है आई डोंट नो, पर मैं आपको सब कुछ बताऊंगी क्योंकि वीडियो कॉल पे तो हम सारी डिटेल्स शेयर करते हैं, है ना. फिर हमें भूख लग गई क्योंकि हम बहुत देर से कैब में घूम रहे थे और हम बहुत अपसेट हो गए थे कि हम टाइम पे नहीं पहुंच पाए. नहीं, हमें बस भूख लग रही थी. सो हमने गोलगप्पे वाले भैया को ढूंढा, हमने वहाँ पे जाके पुचका खाया. पुचका बहुत ही बढ़िया था, आप देख सकते हैं कि कैसे मैं मुँह खोल के पूरा खा रही हूँ और इन्जॉय कर रही हूँ. फिर उसके जस्ट अक्रॉस द रोड काठी रोल की दुकान थी. तो दिल्ली में हमने बहुत देखा है ना ऐसे काठी, कोलकाता काठी रोल, ऐसे मैंने बहुत देखा है. सो फाइनली फिर मैंने कोलकाता में जाके काठी रोल भी खाया जो कि काफ़ी टेस्टी था, और वो कैसे बनता है वो भी मैंने रिकॉर्ड किया आप लोगों के लिए, इन केस आप भी ये घर पे बनाना चाहो तो, अगर आपको इस छोटे से क्लिप से समझ में आ जाए तो. फिर उसके बाद जो मॉम है मेरी, मदर इन लॉ, वो कोलकाता में बहुत टाइम रहे हैं, उनका बचपन काफ़ी वहाँ बीता है, तो उन्होंने हमें अपना घर दिखाया कि वो कहाँ रहते थे, विच ऑब्वियसली अब वैसा नहीं है, बट वी कुड जस्ट सी कि ये वाले घर में वो रहते थे, जो कि अब अलग दिखता है, पर वो यहाँ रहती थी. फिर उनकी जो सारी कहानियाँ हैं कि हम घर से उतर के यहाँ जाते थे, हम वहाँ जाते थे, आई कुड जस्ट सी कि अच्छा ये गली है, यहाँ से जाते थे, ऐसे होता था. फिर हम नेक्स्ट डे गए, हमें जेल म्यूज़ियम जाना था, तो हमने फेरी लिया था. फेरी का टिकट पता है कितना था? 6 रुपीज़. यप. सो हम फेरी से जा रहे थे दूसरी तरफ, तो मैंने सोचा कि मैं नीचे बैठने की बजाय मैं ऊपर खड़ी होती हूँ, क्योंकि वहाँ पे ऐसे रेलिंग लगी हुई थी, तो आई थॉट कि मैं वहाँ खड़े होकर पूरा अच्छे से देख पाऊँगी तो मुझे अच्छा लगेगा. सो मैं जा रही हूँ क्योंकि वहाँ मैंने देखा 2-3 लोग और खड़े हैं, तो इसलिए खड़े तो हो सकते हैं. तो फिर मैं भी अपना चुपचाप धीरे धीरे पहुँच रही हूँ. मैं जैसे वहाँ पे पहुँची तो 2-3 लोग थे, अरे मैम आप यहाँ नहीं आ सकती. क्यों नहीं आ सकती? आप फीमेल है ना. व्हाट? तो सो फीमेल्स के लिए गाइडलाइन है कि आप ऊपर नहीं खड़े हो सकते, आपको नीचे ही बैठना होगा. सॉरी, वो स्टोरेज फुल हो गई थी. सो एनीवे, हाँ, तो प्रॉब्लम ये नहीं है कि गाइडलाइन ऐसी है कि आप लड़की ऊपर नहीं खड़े हो सकते हो. मतलब एक तो पहली चीज़ तो ये कि हाउ आर यू अज्यूमिंग कि एक लड़की को स्विमिंग नहीं आती होगी, या वो वहाँ खड़ी होगी तो वो गिर ही जाएगी. शी विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल कि कहाँ खड़े होना है, कैसे है. एनीवे, ठीक है. दूसरी प्रॉब्लम ये है कि लड़के को नहीं मना कर रहे हो रोकने के लिए, तो लड़के को अगर नहीं आती होगी स्विमिंग तो उसको तो नहीं पता कि यहाँ पे मैं खड़े नहीं हो सकता हूँ, या मैं रिस्की है ये चीज़, या अनसेफ है. तो मतलब वो सबके लिए रखना चाहिए था. इज़ माई पॉइंट कि लड़का लड़की मत करो यार, क्या पता लड़के को भी नहीं आता हो स्विमिंग करना, या वो भी तो गिर सकता है ना. तो सेफ्टी के लिए तो फिर किसी को भी खड़े मत होने दो वहाँ पे. थिंक अबाउट द सेक्सिस्ट रूल कि लड़कियाँ ऊपर नहीं खड़ी हो सकती.
कुछ नहीं कर सकते, सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ये तो ग्लोबल प्रॉब्लम है. एवरीवेयर द विमेन एंड द गर्ल्स आर thought of as a very weak and silly people. ऊपर लड़कियां नहीं खड़ी हो सकती क्योंकि लड़कियां डूब सकती है ना, लड़के नहीं डूबेंगे. सो फिर हम वहाँ से निकले एंड हमने लिया येलो टैक्सी, जिसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड थी. मैं जब भी कोलकाता के बारे में सोचती भी थी, इमेजिन भी करती थी, तो मैं हमेशा एक येलो टैक्सी ज़रूर मेरे इमेजिनेशन में मुझे दिखता था. सो फाइनली मैं उसमें गई, हम वहाँ बैठे एंड वो एम्बेसडर होते हैं, एम्बेसडर कार्स, वो इतने बड़े होते हैं, तो मज़े आए. वहाँ पे बैठी थी मैं. फिर उसके बाद ऑब्वियसली मैंने फ़ोटोज़ एंड वीडियोज़ क्लिक कराई भैया से रिक्वेस्ट करके कि भैया 1 सेकेंड में बस फ़ोटो क्लिक करवा लो. तो ही वॉज़ वेरी काइंड. सो हमने फ़ोटोज़ क्लिक करी. फिर हम पहुँचे जेल म्यूज़ियम. अब जेल म्यूज़ियम में पहुँचते ही थोड़ी सी लगी भूख, सो हम गए कॉफ़ी हाउस में एंड वहाँ पे हमने नूडल्स खाए जो कि बहुत ही स्पाइसी और बढ़िया थे. खाने के मामले में तो लाइक कोलकाता हैज़ माई हार्ट. मुझे जो भी मैंने खाया मुझे सब कुछ बहुत अच्छा लगा. बहुत स्पाइसी नूडल्स थे, कोल्ड कॉफ़ी पिया एंड वहाँ पे कुछ बंगाली में लिखा भी हुआ था. सो सिर्फ मॉम को आता है ये लैंग्वेज, तो मॉम से हेल्प लेके हम समझ रहे थे कि क्या क्या लिखा हुआ है. मतलब कहाँ खो गया पुराना कॉफ़ी हाउस. फिर उसके बाद हम जेल म्यूज़ियम में हमने जाना स्टार्ट किया. हमने सब कुछ देखा, वो सारे जो उस टाइम पे फ्रीडम फाइटर्स को कैसे वहाँ पे एज अ प्रिजनर रखा गया था, किस किस जेल में रखा था वो देखा. फिर कहाँ पे वो फांसी लगती थी वो भी देखा. एंड इट वाज सो सैड टू सी ऑल ऑफ दैट. नेहरू सेल भी था जहाँ पे नेहरू जी को रखा गया था. फिर उसके बाद हमने उन्होंने ऐसा बनाया हुआ है प्रिजनर्स, लाइफ ऑफ प्रिजनर्स करके एक पूरा एरिया बनाया है जिसमें जो प्रिजनर्स थे उनकी लाइफ कैसी थी वो डिपिक्ट करने की कोशिश की गई है. एंड वो इतने अच्छे से उनको बनाया है, लाइक वो स्कल्प्ट किया है, स्कल्प्ट इज़ द वर्ड. वो इतने अच्छे से स्कल्प्टेड थे कि ऐसा लग रहा है जैसे असली में लोग हैं. जैसे हम एंटर हुए तो इस तरफ 2 लोग हैं जो नहा रहे हैं, एक कपड़े धो रहा है, एक नहा रहा है, तो वो दिख रहा है उनके बॉडी पे, वो ऐसे पानी का एक लेयर शाइन कर रहा है. फिर दूसरी तरफ देखें तो 2-3 लोग हैं जो बैठे हुए हैं, कुछ सोच रहे हैं. कुछ हैं जो वो 3-4 लोगों में भी अपने आप को ऐसे डोमिनेट करके ऐसे बैठा है, फिर वो मेरा हाथ दबाओ. फिर उसके बाद एक इंसान है जो ऐसे अकेले बैठा हुआ है, उसकी आंखों में आंसू है एंड वो दिख रहा है, लाइक वो इतना पेन, इतनी अच्छी तरीके से उसको बनाया गया है कि वो पेन भी दिख रहा है उनके चेहरे पे. फिर वहाँ पे खाना बन रहा है वो भी दिखाया. बेड इतने पतले होते थे जिसमें वो लोग सोया करते थे. फिर उसमें काला पानी सेल्युलर जेल के बारे में भी काफ़ी इन्फॉर्मेशन थी कि कैसे कहाँ क्या रखा जाता था, किस तरीके से प्रिजनर्स को रखा जाता था. फिर वहाँ पे एक आर्ट गैलरी भी थी, वो हमने अटेंड किया. वहाँ पे काली माँ का बहुत अलग अलग फ़ोटोज़ थी एंड अलग अलग चीज़ें थी, बहुत सारी चीज़ें थी. एंड दिस स्टूपिड गर्ल राइट है, वो थोड़ी एम्बैरेस भी हुई क्योंकि मैं वहाँ पे गई तो मैं किसी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी. मैंने सोचा मैं अपना खुद ही एक वीडियो रिकॉर्ड कर लेती हूँ. तो फिर मैंने फ़ोन को रखा, मैंने 2-3 शॉट्स लिए ऐसे जैसे ज़मीन पे रख लिया, फिर मैं पूरा देख रही हूँ, फिर वो रिकॉर्ड हो गया. फिर एक मैंने क्या किया, मूर्ति सी बनी हुई थी एक, उसके उधर रख दिया. एक आर्ट पीस बना हुआ था बेसिकली, उसके ऊपर ऐसे सपोर्ट पे मैंने रख दिया कि मैं एक और इस एंगल से भी शॉट ले लेती हूँ. तब तक वहाँ पे जो मैनेजर थी वो शी वॉज रियली स्वीट. शी केम एंड शी इज़ लाइक, ओ यू आर नॉट अलाउड टू डू दिस, आप इसको टच नहीं कर सकते हो, आर्ट को टच नहीं होना चाहिए. तो आई लाइक सो सॉरी, मैंने ध्यान नहीं दिया था तो मैं एकदम से भागी कि आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी. फिर शी वॉज सो काइंड कि आई विल रिकॉर्ड इट फॉर यू, आप ऐसे रखो मत, मतलब क्या स्ट्रगल कर रहे हो, इधर उधर रख के मैं रिकॉर्ड कर देती हूँ. फिर मैं ऐसे चुपचाप बैठी हूँ, फिर वो मेरा वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, मैं ऐसे देख रही हूँ. आई वाज सो एम्बैरेस्ड. आप देख सकते हो कि कैसे मैं अच्छा फिर हम इसके बाद गए नेहरू म्यूज़ियम, जहाँ पे महाभारत एंड रामायण को डॉल्स के थ्रू डिपिक्ट किया गया है पूरा स्टार्ट टू एंड. सो हमने वो पूरा देखा. वो बहुत इंटरेस्टिंग वे टू नो अबाउट ऑल ऑफ दिस. तो बच्चों को बहुत मज़े आएंगे. अगर आप कभी कोलकाता जा रहे हो तो नेहरू म्यूज़ियम ज़रूर जाना. इट्स रियली काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी आपको नॉलेज मिलेगी अबाउट महाभारत एंड रामायण थ्रू डॉल्स. सो
सो बोल करा हमने अटेंड वो घूमे हम। फिर उसके बाद हम गए एक बोट राइड पे जहाँ पे हमें सनसेट देखना था। एंड फिर हमने वहाँ पे पाव भाजी भी खाई थी, वो भी बहुत बढ़िया थी। ये पता नहीं क्यों मैंने बताया, क्योंकि हम वीडियो कॉल पे है ना, तो फिर मैं आपको बताऊँगी, ऐसे बता सकती हूँ मैं आपको ऐसे। एनीवे ठीक है। फिर हम उसके बाद हमें जाना था विक्टोरिया मेमोरियल, पर विक्टोरिया मेमोरियल 5 बजे शाम को बंद हो जाता है। एंड इतनी सारी चीज़ें एक दिन में प्लान करोगे तो फिर वो लास्ट में तो आप लेट पहुँचोगे ही। तो हम थोड़ा सा लेट पहुँचे, आधा घंटा लेट पहुँचे, तो हम अंदर नहीं जा पाए क्योंकि वो बंद हो गया था। पर हमारे पास लाइट एंड साउंड शो देखने का एक ऑप्शन था। फिर हमने सोचा कि चलो ठीक है, लाइट एंड साउंड शो देख लेते हैं, वो भी अच्छा ही होगा। सो हमें काफ़ी चलना पड़ा, बहुत चलना पड़ा, 1-2 किलोमीटर हम चले कम से कम। एंड मैं सबको लेके गई थी कि प्लीज़ चलते हैं, मज़े आएंगे, अच्छा होगा। और मैं पूरे टाइम यही सोच रही थी कि प्लीज़ अच्छा हो ना, क्योंकि मैं सबको इतना चला रही हूँ। एंड वहाँ पहुँचे और फिर नहीं अच्छा हुआ, तो फिर हम वहाँ पहुँचे। फिर लंबी सी लाइन लगी, लंबी लाइन में हम खड़े हुए। फिर मेरी जब टर्न आई तब तक मुझे पता चला कि आज मतलब ऐसे डे वाइज ऑडियो चेंज होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल मंडे को हिंदी, ट्यूसडे को इंग्लिश, वेंसडे को बंगाली। तो हम वेंसडे को पहुँचे हैं, तो ऑडियो है बंगाली और हमें नहीं आती है, मतलब सिर्फ मॉम को आती है और हमें किसी को नहीं आ रही है। तो फिर हम 1 सेकेंड के लिए, तो फिर मैं तो थोड़ा डाउट करने लगी कि क्या करें, देखें ये अटेंड करें, क्योंकि कुछ समझ में नहीं आएगा। और फिर वहाँ पे एक लेडी थे, उन्होंने फिर कहा कि आप लैंग्वेज का कुछ इतना होगा नहीं, आपको समझ में आ जाएगा, तो अगर आप अटेंड करोगे तो यू विल नो, क्योंकि वो इमेजेस एंड ग्राफिक्स के थ्रू आपको समझ में तो आएगा कि हो क्या रहा है। तो फिर मैं कन्विंस हो गई, मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है, फिर यही करते हैं। फिर हम चले गए, फिर हम बैठे, हमने देखा, मज़े बहुत आए, माहौल बहुत अच्छा था। लाइक अंधेरे में ऐसे मून दिख रहा है, पूरा शाइन कर रहा है। देन विक्टोरिया मेमोरियल, उस पर फिर लाइट्स जली हुई हैं, बहुत अच्छा लग रहा था। ठंड भी लग रही थी थोड़ी थोड़ी, बट लैंग्वेज समझ में नहीं आई, तो वो एक थोड़ा सा फ्लॉप शो हो गया। आई मीन सब कुछ बहुत सुंदर था, बट वी जस्ट कुड नॉट अंडरस्टैंड कि वो बोल क्या रहे हैं। अगर वो नरेशन भी हमें समझ में आती तो और मज़े आते। बट वो फिर भी हमने अटेंड करा एंड इट वॉज़ नाइस। इट वॉज़ माई फर्स्ट एवर लाइट एंड साउंड शो ऑल्सो। सो वो काफ़ी इंटरेस्टिंग था कि अच्छा ऐसे कैसे होता है, इधर से लाइट्स आ रही है, इधर से म्यूज़िक हो रहा है, ऐसे हो रहा है, वो हो रहा है। तो फिर हमने वो अटेंड करा। बस ट्रैम एक चीज़ है जो रह गई, क्योंकि अब वो हेरिटेज हो चुका है एंड थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था कि कहाँ से मिलेगी हमें, तो वो एक चीज़ हम नहीं कर पाए इस बार, बट होपफुली नेक्स्ट टाइम पक्का से करेंगे। सो या ओवरऑल इट वाज अमेजिंग, बहुत बहुत मज़े आए। नाइट लाइफ बहुत अच्छी लगी मुझे। हम लोग ऐसे ही रात को निकले भी बाहर थोड़ा घूमने फिरने के लिए, तो आई कुड सी कि फैमिलीज़ रात में भी बाहर हैं, चाय पी रही हैं, कुछ खा पी रहे हैं, तो काफ़ी हैपनिंग सा सिटी लगा। एंड या इट वाज फन, आई हैड रियली फन विजिटिंग कोलकाता। एंड या दैट्स इट। मेरे पास और बातें हैं नहीं, आपके पास कुछ बातें हैं तो आप मुझसे कर सकते हो, पर आप अभी मुझसे नहीं कर सकते क्योंकि हम एक्चुअली में वीडियो कॉल पे नहीं है हम। या no problem. Yeah, that's all. This is all I did in Kolkata, and I hope, I don't know how this video is going to turn out. I'm just trying in my head to be on a video call with my friends and talking about what I did in Kolkata. Let's see. Thank you so much for picking up my call and listening to me blabber about my Kolkata trip, and yeah, I'll see you in the next video.